जब से यूएस के अंदर प्रेसिडेंट वाली इलेक्शन स्टार्ट हुई है तब से हम लोग मतलब इंडियंस तो है ही, लेकिन ओवरऑल क्रिप्टो वर्ल्ड की बात करें तो हर क्रिप्टो इन्वेस्टर यही मना रहे थे, हे भगवान प्रेसिडेंट के पद पे यहाँ पे ट्रम्प ही आए, मीन्स ट्रम्प जीत जाए। रीजन बिहाइंड दिस कि उन्होंने बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें की अनाउंसमेंट की थी कि यहाँ पर कंट्री रिजर्व में जो है बिटकॉइन को रखा जाएगा और भी क्रिप्टो करेंसी है, और यूएस को जो है यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी कैपिटल बनाया जाएगा। मीन्स कि जहाँ पर हम लोग बात कर लें कि और भी बड़ी बड़ी कंट्री जो है क्रिप्टो करेंसी के नाम लेने से ही पीछे हट जाती है, वहीं पर एक स्ट्रॉन्ग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री यहाँ पर यूएस जो है ये बोल रही है कि बिटकॉइन को इतना बड़ा पोजीशन यहाँ पे कंट्री में देने वाले हैं। तो हम लोगों को लगा कि क्रिप्टो के अच्छे दिन आने वाले हैं और उसी दिन से बोल रहे थे कि हे भगवान ट्रम्प जीत जाए, और हालांकि वो जीत भी गए और मार्केट पंप भी हुआ। लेकिन इनके जीतने के बाद आप आंकड़ा देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे तो मार्केट में केवल मैनिपुलेशन ही हम लोगों को देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि पहले जब बड़े बड़े वादे कर रहे थे यहाँ पर तो यहाँ पर मार्केट पंप हो रही थी, उसमें भी जो बड़े मिनिस्ट्री के लोग रहते हैं या बड़े वेल रहते हैं वो सारे को पता रहता है कि इंटरनली चल क्या रहा है। तो वहाँ पर भी क्या है कि फोमो जो क्रिएट हुआ था कि जो ट्रम्प है ये कर देगा वो कर देगा, तो उस फोमो में भी रिटेलर ने ही वहाँ पे इन्वेस्ट किया था और रिटेलर को ये भी आईना दिखाया गया कि 1.5 लाख 2 लाख बीटीसी जाएगा। वो तो अल्टीमेट आप वेट करेंगे तो जाएगा ही 2-4 साल में भी, लेकिन अभी जाएगा ऐसा प्रिडिक्ट कर दिया गया था। तो वहाँ पर रिटेलर फंस गए। लेकिन उसी के बाद जैसे ही यहाँ पे ट्रम्प जीते तो फिर से अपना जो है चक्का यहाँ पे चलाना स्टार्ट कर दिए, सिर्फ अपने पॉकेट भरने में लग गए। सबसे पहले तो उन्होंने समझ गए कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पैसा है भाई, बनाना है तो यहीं से पैसा बनेगा। जैसे ही प्रेसिडेंट बने सबसे पहले उन्होंने जो है यहाँ पे चीज़ें तो कर ही रहे थे, जो वादा किए थे उस पर अपडेट आ ही रही थी, लेकिन उसी के बीच अपने नेम से जो है एक मीम कॉइन ला दिया जिसका नाम ट्रम्प है। आप लोग जानते ही हैं, बहुत लोग लॉस में भी होंगे। और उस मीम कॉइन से जितना ट्रम्प का नेटवर्थ था उससे कई गुना ज़्यादा 1 से 2 दिन में उन्होंने अर्निंग की है। अब यहाँ पर क्या है कि वो जो अर्निंग की है पेड़ से तो नहीं झड़ रहे थे, वेल तो वहाँ पे फंसेंगे नहीं, तो हम रिटेलर के ही पैसे थे। इवन बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर और एनालिसिस करने वाले भी इसमें फंसे हैं, क्योंकि लोगों का मेंटलिटी ये हो गया था कि ये कोई ऐसे एरू गैरू लाया हुआ कॉइन नहीं है, यूएस के प्रेसिडेंट लाए, तुमको कुछ तो अपना इज्जत का ख्याल होगा, तो वो कॉइन को पंप और डंप नहीं करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने इस पे पैसे लगाए थे, लेकिन उसके पैसे दाव पे लग गए और सारे पैसे बिलियंस ऑफ डॉलर जो है यहाँ पर ट्रम्प के जेब में चला गया। अब वहां पर क्या हुआ कि रिटेलर का तो कटा ही, लेकिन अब जो रिटेलर के पास थोड़े बहुत और पैसे बचे थे तो यहाँ पर उसके बाद ही अपने वाइफ के भी नेम पर कॉइन लाए। अब लोगों का मेंटलिटी क्या बन गया कि भाई ट्रम्प इतना ज़्यादा परसेंटेज में पंप हो गया था तो उन्हीं का वाइफ का मेलानिया कॉइन है तो ये भी पंप होगा। अब जो बचे खुदे पैसे थे अब लोग उसमें लगा दिए और वो भी यहाँ पर जो है लोगों के पैसे को साफ कर दिया। तो कुल मिला के यहाँ पर बात करें यहाँ पर तो ट्रम्प जो है ओनली अपना पॉकेट भर रहा है और यहाँ पर मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है और अभी नया और एक इतिहास रच रहा है। यहाँ पर इतिहास कहिए या कहिए रिटेलर को बर्बाद करने की इसकी चाल है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अब इतना से भी ट्रम्प का मन नहीं भरा तो यहाँ पर टैरिफ वार, टैरिफ गेम यहाँ पे स्टार्ट कर दिए खेलना। ऑलरेडी ये पहले से चल रहा है, लेकिन अभी तुल इसलिए पकड़ ली है क्योंकि कल फिर से ये 25% टैरिफ जो है ऑटोमोबाइल इंपोर्ट पे लगा दिए हैं और जिनसे इनका एक्सपेक्टेशन है कि $100 बिलियन का रेवेन्यू ये जनरेट करेंगे। भले ही ये अपडेट आपको हम वीडियो में अभी दे रहे हैं, लेकिन इंस्टेंट अपडेट पहले ही कल ही हम आपको टेलीग्राम पे दे दिए हैं, तो मेक श्योर कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे कुछ, क्योंकि यहाँ पर टाइम से आपको सारे अपडेट मिल जाते हैं। और एक और यहाँ पर जो ड्रामा चल रहा है इनका कि रेसिप्रोकल यहाँ पर जो है टैक्स लगाएंगे कंट्री के ऊपर, जो कि 2 अप्रैल मतलब 2 अप्रैल से यहाँ पर जो है सारे चीज यहाँ पर अप्लीकेबल हो जाएंगे। इसके वजह से यहाँ पर जो है वियतनाम ने जो यूएस का प्रोडक्ट होगा उस पर जो है कट कर दिया है कि भाई मेरे ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स ना लग जाए। अब यहाँ में लोगों में दहशत ये फैली हुई है कि अगर 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल लगती है यहाँ पे टैक्स तो मार्केट और गिरेगी, लेकिन इसके पीछे की रीजन क्या है आइए आपको समझाते हैं। यहाँ पर ट्रम्प का कहना है कि इनका एक्सपेक्टेशन है कि ये 25% जो टैरिफ ऑटोमोबाइल पे लगा रहे हैं, ओनली ऑटोमोबाइल पे, इससे $100 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं इससे टैक्स लेके। तो समझ रहे हो कि इनका सिर्फ अपने कमाने पे ध्यान जा रहा है, बाकी सबको बर्बाद करने पे।
अब यहाँ पे इनका ये भी कहना है कि हम पैसे इसलिए कलेक्ट कर रहे हैं टैक्स वैक्स लगा के क्योंकि यूएस रिसेशन में जाने वाला है। तो सिंपल सा एक बात है कि यूएस जैसी डेवलप्ड कंट्री ऐसे सामने आके बोलेगी कि रिसेशन में जाने वाला है तो उसका क्या ही वैल्यू रह जाएगा, राइट। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पर बात करें तो एक गरीब लोग जो होता है वो भले ही बोल देता है कि मेरे घर में खाना नहीं है, लेकिन अमीर फैमिली के घर में ऐसा सिचुएशन आया तो वो कभी नहीं बोलेगी क्योंकि उसका इज्जत डाउन हो जाएगा कि मेरे घर में खाना नहीं है। तो सेम उसी तरह से कोई छोटी मोटी कंट्री यहाँ पर बोलती कि हाँ भैया यहाँ पर जो है रिसेशन आने वाला है मेरे कंट्री में इसलिए ये सारे कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लोगों को बिलीव होता। लेकिन यहीं पर बात कर ले यूएस को, तो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तो ऐसा रिसेशन उसेशन कुछ नहीं आने वाला है, बस ये आईना इसलिए आपको दिखाया जा रहा है ताकि रिटेलर सारे माल यहाँ से बेच दे और डेफिनेटली यहाँ पर जो है वेल सबको बाय करेंगे और प्रॉफिट बनाएंगे। जब तक यहाँ पर फियर में चल रहा है, ये वेल डराते रहेंगे, तो आपको हमेशा जो है इसके अपोजिट में रिएक्ट करना है। मार्केट फियर में चल रहा है तो आप पॉजिटिव रहो कि मार्केट ऊपर उठेगा। मार्केट अगर ग्रीड में चला गया है मीन्स कि लोग अभी काफ़ी ज़्यादा ग्रीड में कि मार्केट बढ़ेगा ही, तभी वेल वहाँ से शॉर्ट करते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें आपको देख के करना है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंफॉर्मेटिव है क्योंकि पाई कॉइन जो है उसके बहुत बड़ी कम्युनिटी है और वो इस लेकर एक्साइटेड हैं कि यहाँ पर बाइनांस के ऊपर जो है इसकी लिस्टिंग होगी। लेकिन बाइनांस भी अब ऑफिशियली यहाँ पर जो है बायकॉट करते हुए दिख रही है, रिजेक्ट करते हुए दिख रही है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाइनांस रिजेक्ट पाई कॉइन लिस्टिंग ए डिटेल एनालिसिस की क्यों कर रही है ऐसा। तो यहाँ पर इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन जो दिया गया है वो ये है कि पाई कॉइन्स लैक ऑफ ओपन मैनेट। अभी क्या है कि 2-3 फेज होते हैं, यहाँ पर टेस्टनेट होते हैं, मैनेट होते हैं। टेस्टनेट में से टेस्ट किया जाता है और मैनेट जब आता है तो ट्रांसफर वगैरह सारे चीज कर सकते हैं। तो उसमें इनका कहना है कि मैनेट जो है, इनका ओपन मैनेट जो है पूरे तरीके से ओपन नहीं है। आप देख सकते हैं ये डार्क में लिखा हुआ है कि पाई नेटवर्क मैनेट इज स्टिल इनक्लोज्ड, इसलिए ये चीज़ें को ये बायकॉट कर रहे हैं कि ये डिसेंट्रलाइज में नहीं होता क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है वो डिसेंट्रलाइज मॉडल पे काम करती है। जब पूरे तरीके से ओपन है ही नहीं तो ये यहाँ पर जो है नहीं है डिसेंट्रलाइज, तो हम इसको लॉन्च नहीं करेंगे। वहीं पर रेगुलेटरी कंसर्न को लेके बोले कि यहाँ पर जो है डिसेंट्रलाइज है मीन्स की क्रिप्टो करेंसी है तो उसको कहीं भी जो भी कंट्री जैसे भी रेगुलेट करेगी तो इसको भी कर सकती है। लेकिन इसका जब कुछ प्रॉपर तरीके से डिसेंट्रलाइजनेस है ही नहीं तो कैसे रेगुलेशन आएगा। तो इस डर से भी ये जो है पीछे हट रहे हैं कि हम यहाँ पे लॉन्च नहीं करेंगे। अब यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन एंड गवर्नमेंट इशूज ऑब्वियसली आएगा। अगर डिसेंट्रलाइज नहीं है तो उसको कोई भी कंट्री जो है जो भी रूल नियम आएगा उसके अंतर्गत नहीं कर पाएगी। इस तरीके से यहाँ पर ये भी बताया कि इसमें एक्सटर्नल लिक्विडिटी नहीं है। कहने का मतलब जो लोग अंदर हैं वही बाय सेल कर रहे हैं बस है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए पंप भी नहीं होता। मतलब कुल मिला के इनका कहना है ये सारे रीजन की वजह से कि बाइनांस इसको नहीं करेगी। लेकिन मार्केट में हवा ये चल रही है, ऑफिशियल न्यूज है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये बाइनांस स्क्वायर पर किसी बंदे ने यहाँ पर एनालिसिस किया है जो कि सीईओ क्रिप्टो 25 के नेम से आईडी है, राइट। तो ऑफिशियली कहीं नहीं आया, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये बताना मैं इसलिए जरूरी समझी कि मार्केट में हर एक जगह यही आ रहा था कि पाई कॉइन को जो है बाइनांस लिस्ट करने से रिजेक्ट कर दिया है। तो रियलिटी बताना आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे यहीं पे आ जाए हम लोग वजीरेक्स को लेकर कि वजीरेक्स में अगर आपके पैसे फंड चाहिए आपको विड्रॉल तो आप जो है 28 मार्च लास्ट डेट है। क्यों लास्ट डेट है? क्योंकि जब स्कीम पास होगा तभी आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन स्कीम पास कब होगा? जब आप वोटिंग करेंगे, आपका वोटिंग 75% से अधिक होगा। तो लोग यहाँ पे वोटिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये बार बार अनाउंसमेंट यहाँ पे डाल रहे हैं कि आज जो है वोटिंग का डेट 28 मार्च को जो है 6 बजे शाम इवनिंग को, मतलब इंडियन टाइम से 6 बजे तक कर सकते हैं। तो जो लोग भी नहीं किए हैं फटाफट से कर लीजिए। अब करना कैसे है उसके लिए सिंपली आप अपने वजीरेक्स के ऐप पे जाइए, फ़ोन पे या वेब पे जहाँ भी यूज करते हैं वहाँ पर ही वोटिंग इज नाउ लाइव करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब कैसे करना है, कौन से ऑप्शन में क्या लगाना है, तो इससे जस्ट पहले जो मेरे चैनल पे वीडियो मिलेगा उसमें लाइव प्रोसेस करके मैं आपको दिखाई हूँ, तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन यहीं पर फिर से यहाँ पर गोल मोल घुमाते हैं क्योंकि जो नॉर्मल यूजर होते हैं उनको पता नहीं चल पाता कि आखिर वजीरेक्स में हो क्या रहा है। तो अब क्या है कि जो अपने को रिकवरी टोकन मिलने थे उस पर यहाँ पर वोटिंग डाला गया है कि शुड रिकवरी टोकन बी मेड ट्रेडेबल। अब देखिए नॉर्मल लोग चीज़ों को समझते नहीं और अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं। हम लोग क्या सोच रहे थे कि आरटी टोकन मुझे मिलेगा, रिकवरी टोकन, मैं उसको सेल करूंगा, पैसे लूंगा, बैंक अकाउंट में ले जाऊंगा।
लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर यस नो में जो वोट डाला हुआ है, तो यहाँ पर यस में 84% लोग वोटिंग किया। हालांकि इसका ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन क्या पता जो वैसा ही हो गया उसके बारे में प्रिडिक्ट ही क्या करना, बाद में बोल देगा कि हाँ ये वोट यस में गया है तो इसलिए हमको इसी तरीके से करना है। यहाँ पर ट्रेडेबल का मीन्स क्या हुआ कि आपको सेल करने नहीं मिलेगा, जो आपको मिला है पैसा उससे बस आप ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हो। सेम उसी तरीके से जैसे कि आप एक्सचेंजेज में न्यू साइन अप करते हो तो आपको कुछ साइन अप बोनस मिलता है डॉलर के रूप में, और उस डॉलर को आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो लेकिन उससे ट्रेड कर सकते हो। तो सेम उसी तरीके से ये करने को यहाँ पे सोच रहे हैं। अब यहाँ पर लोग यस कर देंगे तो उसको तो और बढ़िया है। इसलिए आप कोई भी स्टेप लेते हैं, वोटिंग का हो या कुछ भी हो, तो सोच समझ कर लीजिए। सोचिए कि अब आरटी टोकन जो डायरेक्ट आप सेल करके प्रॉफिट बना सकते थे, अब वो ट्रेडेबल वर्ड में लेके आएगा। आप लोगों ने वोटिंग कर दिया है तो सिर्फ आप उसको देखेंगे, ट्रेड करेंगे और प्रॉफिट बनाएंगे, बाकी उस कॉइन को आप सेल नहीं कर पाएंगे। सेम उसी तरीके से जैसे एक्सचेंजेज में आपको बोनस मिलती है। अब यहाँ पर टैक्स को लेकर एक नया रूल आ गया है। एक्चुअली में क्या है कि ये तब चर्चा में आ गया जबकि 90 करोड़ रुपीज यहाँ पर व्हाट्सएप चैट के थ्रू यहाँ पर सरकार ने रिकवरी की है। तो एक्चुअली में बात यहाँ पर क्या है कि क्रिप्टो करेंसी का प्रॉफिट कहीं भी आप छुपा रहे हैं तो रियली में वो काफ़ी ज़्यादा भयावह होते जा रही है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी प्रॉफिट होता है उसमें आपको यहाँ पर दे देना चाहिए, क्योंकि देना ही पड़ेगा, चाहे वो इंडियन एक्सचेंज हो या इंटरनेशनल एक्सचेंज हो। एफआईयू के तरह रजिस्टर हो गया है तो वो सारा इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देगी, आज नहीं तो कल आप फंसोगे। इसलिए सारा मैटर यहाँ पर क्लीन रखो। अब बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि टैक्स भरे कैसे मैम, तो सिंपल यहाँ पर एक्सचेंजेज पे आपको डाउनलोड करने की ऑप्शन आती है। अगर इस पे वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको जरूर यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अगर जब सभी जगह आपको टैक्स देना ही है तो क्यों ना बेहतरीन एक्सचेंज को यूज किया जाए। तो आप यहाँ पर CoinDCX एक्सचेंज को यूज कर सकते हैं सो डैट कि आपको सारे वहाँ पे ट्रांसपेरेंट रहे। जहाँ तक हैक वैक की बात है वो तो कोई भी एक्सचेंजेज में हो जाती है, तो यहाँ भी हो सकती है नो डाउट। लेकिन CoinDCX के पास साफू फंड इतना है कि आपको रिकवरी के तौर पे पैसे दे सकती है, जैसे कि यहाँ पर बाइबिट ने लोगों को दिया है। तो जिन लोगों का भी CoinDCX में अभी तक अकाउंट नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, अगर वहां से अकाउंट बनाते हैं तो लाइफ टाइम आपको 20% फी डिस्काउंट मिलता रहेगा। उसके साथ ही बहुत सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। और ये जो 90 करोड़ रिकवरी वाली बात है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में, वो रूल पहले से ही है, लेकिन अब जो है ये नया टैक्स रूल लोग कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया के तहत भी आपको छानबीन करके गवर्नमेंट रिकवरी कर रही है। इसलिए बेहतर है कि ट्रांसपेरेंसी से आप चीज़ें करें ताकि जो चीज़ आप कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म तक कर सके। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा जो इस वीडियो में हम बताए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।